नमस्कार दोस्तों। रंगोत्सव होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपसे साझा किया था कि गंडमूल नक्षत्रों के ऊपर एक पूरी श्रृंखला आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उसके प्रभाव, उससे होने वाले लाभ और किसी भी प्रकार का अगर किसी भी नक्षत्र से, विशेषकर कोई गंडमूल नक्षत्र ही नहीं, किसी भी नक्षत्र से अगर कोई सावधानियां भी शास्त्र में बताई गई हैं तो उनको भी कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों से पोस्ट में साझा किया था। आज हम गंडमूल के दूसरे नक्षत्र आश्लेषा के ऊपर चर्चा करेंगे। आश्लेषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके चारों चरणों का फल किस प्रकार से आता है और अगर है तो उसको कैसे देखना चाहिए। जैसे कि अश्वनी के बारे में बताया था, ये अग्नि तत्व राशि का पहला नक्षत्र और आश्लेषा जल तत्व राशि का अंतिम नक्षत्र। आरंभ और अंत सदैव सावधानी भरे रहते हैं, इसलिए आश्लेषा। आश्लेषा शास्त्र के अनुसार आलिंगन करने को या कुंडली मारा, मतलब ऐसे जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, उसको आश्लेषा कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी कुंडली मारा हुआ सर्प है जिसके अंदर रहस्य बहुत छुपे हुए हैं। पकड़ ले जकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। इसी कारण से इस नक्षत्र के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसके चारों चरणों के प्रभाव क्या रह सकते हैं और उसके साथ साथ जन्मांग में और भी क्या संबंधित चीजें जिनको देखना चाहिए। देखिए, आश्लेषा के जो देवता हैं वो नाग बताए गए हैं, सर्प बताए हैं। ऐसा आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से पंचमी तिथि वृश्चिक राशि एवं राहु केतु से संबंधित परिहारों के लिए सर्प प्रजाति या सरीसर्प निरीह जीवों को ध्यान रखने से, रक्षा करने से लाभ मिलता है, उसी प्रकार से आश्लेषा की शांति भी उसी प्रकार से की जाती है। सर्प प्रजाति का अर्थ केवल सर्प नहीं है, उससे संबंधित जो रेप्टाइल्स हैं जो जमीन के नीचे वास करते हैं और थोड़े से विषैले भी हैं, उन सभी के लिए कहा जाता है। आज हम बात करेंगे आश्लेषा की। आश्लेषा का प्रथम चरण ये सौभाग्य का प्रतीक है, ये राज्य सुख देता है। अर्थात आश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रथम चरण में जो व्यक्ति पैदा होता है तो उसको किसी ना किसी प्रकार से, सरकार से, राजा से, अपने सीनियर्स से, अपने वीपी से, अपने वरिष्ठों से सहायता मिलती है। लेकिन इसके लिए दशमेश और सूर्य को भी जन्मांग के अंदर देख लेना चाहिए। अगर वो भी अति बली हैं तो ये और भी ज्यादा लाभकारी रूप में घटित होता है। आश्लेषा का दूसरा चरण, यहां से थोड़ी सी चीजें मुड़ जाती हैं और सावधानी योग्य बनती है।
ये जो स्थायी धन होता है उसके अंदर नुकसान पहुंचाता है। तो जो जातक आश्लेषा के दूसरे चरण में पैदा हुआ हो और कुदरती जन्म कुंडली के अंदर दूसरा, चौथा, 11वां भाव अगर पीड़ित है, लेकिन यहाँ धन बोला है तो मैं समझता हूं दूसरे को ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि चौथा जोड़े हुए धन का स्थान है और 11वां आय का है। तो इसलिए दूसरा भाव और बृहस्पति से दूसरा या और बृहस्पति, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये भी अगर पीड़ित हैं तो ये फिर वाकई सोचने के लिए मजबूर करेगा कि ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकेगा नहीं, टिकेगा तो उसको बार बार उसको खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को जो लंबी अवधि की जमा होती है उसमें विश्वास रखना चाहिए और धन को संजो के रखना चाहिए। आश्लेषा का तीसरा चरण, ये माँ और माँ के परिवार, वो परिवार जहां से वे आई हैं, उनके लिए सावधानियां बताता है। अर्थात अगर जातक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो किसी का भी जन्मांक देखते हुए पहले ये पूछना चाहिए कि क्या आपके, अगर उन्हें मालूम हो कि आपके जन्म के समय पे या जब आप का जन्म का समय चल रहा था, क्या उस समय माता जी को कोई कष्ट रहे, या जन्म के बाद क्या माता जी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें तो नहीं आई। तो यहाँ पे चौथा भाव चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों को संबंधित कुंडली के अंदर देख लेना चाहिए। एवं जब उन्होंने मां का परिवार मातुल, तो छठा स्थान और उससे संबंधित ग्रह बुध, मातुल परिवार के संबंधित ग्रह बुध को भी जन्मांक के अंदर जांच लेना चाहिए। क्यों हम इसमें साथ में इन चीजों को भी ले रहे हैं, जैसे कि अभी एक रोग के बारे में बहुत सावधानी रखने के लिए बोला गया, लेकिन सावधानी अपने आप में बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये समझिए कि क्या हर खांसी जुकाम ही वो रोग तो नहीं है। साधारणतः इस मौसम के अंदर संक्रमण काल है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, तो खांसी जुकाम बन जाता है। लेकिन हर खांसी जुकाम वो संबंधित रोग ही हो जिसके बारे में आजकल चर्चा है, ये थोड़ा सा कहना कठिन है। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का निर्णय या टेस्ट या परिणाम या परीक्षा या सैंपल्स लिए जाएंगे और उससे देखा जाए कि क्या ये वही प्रकार का रोग है जिसकी इस समय चर्चा है। तो पता लगा उसके अंदर अगर वो नकारात्मक है तो इतना घबराएं क्यों, और अगर उसमें भगवान ना करे वो सकारात्मक है तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर अगर आश्लेषा के तीसरे चरण में, दूसरे चरण में, पहले चरण में या किसी भी चरण में जातक का जन्म हुआ है तो उससे संबंधित जो इंगित संकेत है उसको पहचानना चाहिए। जैसे कि तीसरे चरण में उन्होंने कहा माता और मातुल, अर्थात माँ और माँ से, माँ के जो परिवार जहां से वे आई हैं उनके लिए सावधानियां बताता है। तो चौथा स्थान चंद्रमा, चौथा स्थान शुक्र। यहां मैं चंद्रमा और शुक्र का क्यों अलग अलग नाम ले रहा हूं, क्योंकि
केवल चंद्रमा माता का कारक नहीं है। चंद्रमा माता का कारक के अलावा पराशर ने भी ये कहा है, वराह ने भी ये कहा है कि शुक्र भी माँ का कारक है। जन्म दिन के समय है या रात के समय है, तो कारक बदल रहे हैं उसके अंदर, इसलिए उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चौथा स्थान शुक्र चंद्रमा एवं छठा स्थान और बुध। अगर पीड़ा में है तो फिर आश्लेषा का तीसरा चरण वास्तव में थोड़ा सावधानी भरा है। आश्लेषा का चौथा चरण, इसको थोड़ा सा ज्यादा सावधानी भरा बताया गया है। इसमें पिता के लिए सावधानियां बताई गई हैं। यहां भी वही नियम लागू हुआ, नवम स्थान सूर्य और सूर्य से नवम और नवमेश, इनको भी ध्यान देना चाहिए। आश्लेषा का प्रथम चरण राज्य सुख देता है। आश्लेषा का दूसरा चरण धन के लिए बताता है कि इनको जोड़ के रखना चाहिए वरना परेशानियां बन सकती है। आश्लेषा का तीसरा चरण माता और मातुल पक्ष के लिए। आश्लेषा का चौथा चरण पिता के लिए, लेकिन शास्त्रीय कह रहा है इन सभी चरणों में शांति आवश्यक है। लेकिन अनुभव ये कह रहा है कि अगर पहला चरण राज्य सुख दे रहा है तो उसकी शांति क्यों कराई जाए, उसकी तो सामान्य पूजा कराकर भी और उससे लाभ लिए जा सकते हैं। लेकिन शास्त्र शास्त्र है, तो अपने विवेकानुसार उस पर निर्धारित कीजिए, निर्णय लीजिए। वैसे तो आश्लेषा का जो गंडमूल शांति है उसके पूरे वैदिक विधि है, लेकिन इसमें भगवान लक्ष्मण की पूजा, बलराम की पूजा करने से काफी लाभ प्राप्त होता है। साबुत मूंग की दाल के 3 बराबर हिस्से करके अपने जन्म दिवस के दिन या जिस हिंदी माह के अंदर आपका जन्म हुआ है उसी तिथि के अंदर अगर आप साबुत मूंग की दाल के 3 बराबर हिस्से करके पक्षियों को, देवालय में और गऊ को दान करते हैं, खिलाते हैं, तो ये बहुत ही लाभ देता है। कोई भी संसार के अंदर आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म हमेशा ही आपको समय दर समय पे फायदा जरूर देगा। आश्लेषा के अंदर श्री लक्ष्मण का और युधिष्ठिर का जन्म हुआ है। यहां से एक संकेत भी मिलता है कि युधिष्ठिर धर्मपरायण थे और इसके कारण से उन्होंने बहुत कष्ट भी सहे। भगवान लक्ष्मण श्री राम के अनुज अपने बड़े भाई के लिए अपने धर्म को मान के उनके साथ रहे, लेकिन थोड़े उग्र स्वभाव के भी थे। आश्लेषा के प्रभावों को या आश्लेषा नक्षत्र को कैसे डिकोड करना है ये नक्षत्र श्रृंखला में जरूर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आश्लेषा के 4 चरणों का फल मैंने आज आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं इससे आपको गंडमूल के दूसरे नक्षत्र के बारे में काफी समझ आया होगा। त्रुटियों के लिए क्षमा। और भी कोई चीज आप लोगों के साथ अनुभव में आए तो आप मेरे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख के उसको शेयर कीजिए, जिससे हम भी उसके ऊपर काम कर सकें।
पिछले नक्षत्र अश्विनी प्रथम खंड में बताया था कि विपत्त तारे में क्या दान करना चाहिए। आज के आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम खंड में बताते हैं कि प्रतिहारी तारे के अंदर क्या दान करना चाहिए, अर्थात जब दशा अंतरदशा प्रतिहारी तारे की चल रही हो तो उसमें क्या दान करना चाहिए। इसमें नमक का दान बताया गया है। अगर इसमें नमक का दान बताया गया है तो नमकीन वस्तुएं या जिनके अंदर नमक होता है, सोडियम होता है, उन वस्तुओं के दान करने से प्रतिहारी तारे की दशा के अंदर बचाव रहता है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। छोटी चर्चा ज्योतिष के अंदर आपने भाग लिया, धन्यवाद। खुश रहिए। रंगोत्सव होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वायरस से अपना बचाव रखिए, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बरकरार रखिए, उत्तम भोजन कीजिए, त्रुटियों के लिए क्षमा। राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सीरीज आप लोगों तक पहुंच सके। हो सका तो नवरात्रों के ऊपर विशेष साधनाएं का अर्थ शरीर को साधन से है और पूजा पद्धति से भी है। आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए।